मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। असल में रशिया यूक्रेन युद्ध काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी आदत सी डाल ली है कि हाँ कुछ तो चल ही रहा होगा, तो हमने भी ये समझ लिया है कि कुछ तो चल ही रहा होगा, ये तो आपको भी पता है। तो फिर अपडेट करने के नाम पर हम कोई घटना कुछ ऐसी घटती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो आपके सामने लेकर आ जाते हैं। लेकिन बाय द वे आपको पता है, ये जो अपना नज़रिया है ना चीज़ों को देखने का कि कुछ तो चल ही रहा होगा, हाँ तो कुछ तो होगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, असल मायने में दुनिया भी इसी चीज़ से तंग आ गई है कि ये तो चल ही रहा है। तो जब चल ही रहा है तो इसमें इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं। ये हालत नाटो की भी हुई है। वो इस समय यूक्रेन के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं है। इमोशनली कनेक्ट नहीं है मतलब शायद वो चाह नहीं रहा कि यूक्रेन की मदद करे। क्यों नहीं सर, मदद तो करता है वो। तो आइए आज के विश्लेषण में आप ही देख लीजिए, फिर बता दीजिए कि किसको क्या लगता है। मैं बताता हूं आपके सामने। फिलहाल के लिए आप यहां पर एक कटिंग देखिए और न्यूज़ देखिए और समझने का प्रयास करिए। यहां लिखा है ग्रेविटास के द्वारा, इट इज ऑफिशियल, नाटो इज स्प्लिट ऑन यूक्रेन। वियॉन लिखता है अब तो लग रहा है कि नाटो जो है वो यूक्रेन को लेकर ही बट चुका है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है नाटो अलायंस इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑन यूक्रेन बट फ्रैक्चर्स आर इमर्जिंग। नाटो जो है वो स्ट्रांग होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब उनके बीच के मतभेद है ना, नाटो देशों के बीच के मतभेद सामने आ रहे हैं, दिखने लग रहे हैं। द नाटो अलायंस इज होल्डिंग स्ट्रांग ऑन यूक्रेन बट फ्रैक्चर्स आर इमर्जिंग। ये खबर अगर आप समझ रहे हैं तो अब इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। ऐसी क्या बात है जिसके चलते नाटो देश आपस में ही उलझ रहे हैं? आइए मैं बताता हूं। आपकी इस पूरी कहानी में आज जो मेजर किरदार निभाने वाला है वो है ये। अब ये क्या है? ये अज्ञात टैंक है। फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं, जो आपको दिख रहा है ये एक टैंक है। अज्ञात फिलहाल के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि इसका नाम कुछ भी हो सकता है, हालांकि मुझे तो पता है कि इसका नाम क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये एक टैंक है। टैंक क्या होता है? युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली सबसे बड़ी बंदूक टैंक होती है। आप पूछेंगे इसको ऐसा क्यों कह रहे हो आप? भाई साहब, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये असल में पहिए जो हैं, ये पहिए चेन पर बंधे हुए पहिए, जो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी गड्ढे में, नाली में, कीचड़ में निकल कर चलने में सक्षम जबरदस्त पावरफुल एक ट्रक जैसी चीज है ये, है ना। इसमें अंदर बम गोला बारूद भरा हुआ है और इसमें इधर देख रहे हो ये जो नली सी लगी हुई है, ये तोप की नली है। एक छोटी नली भी इसके ऊपर बंदूक की लगी हुई है। ये टैंक है और दुश्मन हर दुनिया का देश जो भी युद्ध लड़ने जाता है वो अपने साथ में ये जो टैंक है ये लेकर जाता है। ठीक है, युद्ध में जाओगे तो टैंक लेकर जाओगे, बिना टैंक के तो क्या ही लड़ोगे, दुश्मन को दूर तक कैसे मारोगे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि टैंक चलाने वाले जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो इसके बीचों बीच बैठते हैं और टैंक पर अगर गोला एक पल के लिए आके भी गिर जाए तो ये टैंक इतना आसानी से, छोटी मोटी गोलियों से इस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बड़ी विध्वंसक चीज मानी जाती है टैंक। अच्छा, लेकिन इसमें भी लेवल होते हैं। लेवल होते हैं से मतलब क्या है? कुछ मजबूत टैंक, कुछ कम मजबूत टैंक, कुछ एडवांस टैंक, कुछ बहुत दूर तक मार करने वाले टैंक। दुनिया में सबसे उन्नत किस्म के जो टैंक माने जाते हैं वो अमेरिका द्वारा बनाए गए टैंक हैं, जिनको अब्राहम टैंक के नाम से जाना जाता है। आज की कहानी में 3 प्रकार के टैंकों का डिस्कशन होगा: अब्राहम टैंक, लियोपोल्ड टैंक और चैलेंजर टैंक। ये 3 टैंक हैं। अब्राहम अमेरिका वाले हैं, चैलेंजर ब्रिटेन वाले हैं, लियोपोल्ड जर्मनी वाले हैं। इन तीनों में भी सबसे ताकतवर कौन है? अब्राहम। ये जो खड़ा है ये अब्राहम ही है असल में। इस टैंक की खासियत क्या है? ये टैंक, सामान्यतः टैंकों में एक ही नाली होती है मारने के लिए, इस टैंक के अंदर 2-2 हैं। यानी ये आकाश में उड़ रही कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उसको भी मार सकता है और इसकी वजह से 3 किलोमीटर दूर तक मार भी कर सकता है। खुद पर यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, यानी इस पर अगर कोई भी मार करेगा तो इसको नुकसान नहीं होगा, यानी अंदर भी सेफ, बाहर भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम। और जो इसकी मोटर है चलने की वो सबसे ताकतवर है। सबसे ताकतवर है, इससे अंदाजा लगा लो कि ये 1 किलोमीटर चलने में 3 गैलन तेल पी जाता है, वो भी जेट फ्यूल। जेट फ्यूल बोले तो जो हवाई जहाज के अंदर फ्यूल काम में आता है, वो 3 लीटर 1 किलोमीटर चलने में पी जाता है। इतना ज्यादा फ्यूल कंजप्शन है इसका। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा इसको हाई मेंटेनेंस वाला टैंक भी माना जाता है, तो सबसे एडवांस टैंक भी माना जाता है। मैंने सारी बातें आपको बता दी इसलिए ताकि यहां से आगे जब आप चलें तो उस समय पर आपको इस टैंक की थोड़ी थोड़ी दिमाग में बातें रहें।
दूसरा टैंक है उसका नाम है लियोपार्ड टैंक, तेंदुआ, लेओपार्ड। लेओपार्ड के बारे में क्या खासियत है? लियोपार्ड टैंक जर्मनी द्वारा निर्मित टैंक है। जर्मनी द्वारा निर्मित टैंक है से क्या मतलब है? असल में क्या कहानी है कि जो जर्मनी है ना, वो यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे आज के समय में सबसे ताकतवर देश जो है वो जर्मनी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इतना ताकतवर है कि 2 बार वर्ल्ड वॉर हारने के बाद भी वो अभी भी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी कितना पावरफुल है। उसका टैंक है लियोपार्ड टैंक, और वो है दुनिया के लगभग 20 देशों के पास, वो बनाकर बेचा हुआ है। अब आप पूछेंगे तो बता क्यों रहे हो ये सब बातें? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जेलेंस्की ने हाल ही में एक मीटिंग में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी नाटो मेंबर्स की, जेलेंस्की के साथ, उनके साथ कहा कि देखो आप लोग मुझे मदद कर रहे हो, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, लेकिन थैंक यू टैंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको थैंक यू की जगह टैंक देने चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे टैंक से हमला करना है। लोगों ने कहा तो यार टैंक दे तो रहे हैं, तेरे को दिक्कत क्या है? बोले आप दे नहीं रहे हो, मुझे कम से कम 300 टैंक चाहिए। कहां पर? यूक्रेन में। बोले क्यों? बोले मुझे रशिया को हराना है। अब इस बात को जैसे उसने बोला, भाई साहब चिंता में चले गए अमेरिका और जर्मनी, और लड़ाई होने लगी दोनों के बीच में। कैसी लड़ाई? पहले तू दे, पहले तू दे। जर्मनी बोल रहा है अमेरिका से, पहले भैया तुम दो अपना टैंक, हम नहीं देंगे। अमेरिका बोल रहा है जर्मनी से, नहीं नहीं मेरा टैंक तो बहुत महंगा है, बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा तेल पीता है, इतना अमेरिका वाला जो टैंक है उतना यूक्रेन उसका खर्चा नहीं झेल पाएगा, एक काम करो जर्मनी वालों तुम दो। जर्मनी वाले कह रहे हैं अच्छा बेटा हमको उलझा दो, पहले दान दिलवाने में हमको कर दो आगे, और खुद पीछे बैठ के तमाशा देखो, हम नहीं मान रहे, पहले तुम दो टैंक। अब ये भैया तो तुम दो करके कहानी चल रही है ना, इसी को नाटो की फूट कहा गया है। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से यहां पे दिखा देता हूं, क्योंकि अमेरिका, हाँ जी वापस रिकनेक्ट हो चुके हैं हम। भाई ये कुछ इश्यूज हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते, आज दिन भर से हमारी हर क्लास में हो रहा है ऐसा। तो मैं वापस से रिज्यूम करके बोल रहा हूं कि इस पूरी लड़ाई के अंदर फिलहाल 2 किरदार, एक तरफ बाइडेन और एक तरफ स्कॉल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। किस बात को लेकर के? पहले आप, यानी पहले तुम मदद पहुंचाओ, पहले तुम मदद पहुंचाओ। और ये लड़ाइयां कहां पर सामने आई, किसके सामने आई? तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि दावोस में अभी सारे देशों के मेंबर्स आकर के आपस में बातचीत करने लग रहे हैं। यहां इन लोगों को डर क्या लग गया? अब आप भी ये जानना चाहेंगे कि सर केवल इतनी सी बात पर तो मामला नहीं बिगड़ जाएगा। भाई जैसा आप कह रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका का कहना कि नहीं भाई मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा टैंक क्योंकि मेरे टैंक बहुत एडवांस टैंक हैं, मैंने एडवांस टैंक दे दिए तो खर्चा बहुत हो जाएगा, इतना ज़्यादा यूक्रेन वाले खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तेल बहुत खर्च होता है। ठीक है, अब कहेगा कोई अमेरिका की चलो बात तो फिर भी समझ में आती है, जर्मनी वाले क्यों नहीं दे रहे? फिर टैंक दे देना चाहिए, यूरोप की यूरोप में ही तो है, दे दो। पता जर्मनी क्या कह रहा है? सुनो हम यूक्रेन की ना मदद कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोई हमला ना करे, हम उसकी सॉवरेनिटी की सुरक्षा कर सकते हैं कि उस पर कोई हमला ना करे, उसको ज्यादा टैंक दे करके इस लायक नहीं बना सकते कि वो जाकर रशिया पर अटैक कर दे। आपको ये बात जैसे पता चलेगी आपको लगेगी हैं ये सोचते हैं ये लोग, हमें तो लगा था ये यूक्रेन के साथ हैं। बोले हाँ हम केवल इतना ही साथ हैं कि इसके ऊपर गोला गिरे तो ये अपने आप को बचा ले, हम इतना भी साथ नहीं है कि किसी को ये लगने लग जाए कि यूक्रेन के नाम पर नाटो फोर्सेस लड़ाई लड़ रही हैं। हम उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो वेपन दे सकते हैं साहब। देखो बड़ा ही मतलब ऐसा टेक्निकल पॉइंट पर आकर के युद्ध पहुंच गया है कि यूक्रेन को मदद भी दी जा रही है और मदद नहीं भी दी जा रही है। मदद दी जा रही है ये कहकर क्या भाई तुमको मदद दे रहे हैं, बोले अच्छी बात है, लेकिन सुनो इससे खुद की हिफाजत करना, गोली मत चला देना। पुलिस में जब वेपन दिया जाता है ना, इंडियन पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, किसी भी स्टेट की पुलिस में वेपन दिया जाता है आपको सेल्फ डिफेंस के लिए। क्या भाई ठीक है, इसका मतलब ये नहीं तुम शूट आउट एट लोखंड वाला खेलते घूमो, धाड़ 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 धाड़, फिल्मों में दिखाते हैं, वैसा होता नहीं है सच्चाई में, समझे? तो एग्जैक्टली यहां पर है कि तुमको दिया गया, तुम्हारे ऊपर गोला ना गिरे। तो बोले फिर
बोले तुम कहीं पता चले हमसे टैंक लेकर रशिया पर चढ़ाई कर दो, और बाद में पता चल रहा है कि रशिया कह दे कि ये तो नाटो देशों की चाल है, मैं सबके खिलाफ वर्ल्ड वॉर ओपन करता हूं और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में एंट्री कर जाए। यार ये तो गजब बात आ गई। तो कोई कैसे नापेगा कि कितनी कृपा ज्यादा कृपा कहलाएगी, हैं कितने टैंक ज्यादा टैंक कहलाएंगे? असल में जेलेंस्की के कुछ बयान जो है ना, उनसे डर गए ये लोग। क्यों? जर्मनी के मतलब ये जेलेंस्की कह रहा है देखो भाई अपन तो हो लिए बर्बाद, लेकिन अब अपन पूरे आबाद होकर बाहर निकलेंगे। बोले कैसे? बोले तुम लोगों के सहयोग से मैं रशिया को पीछे धकेल रहा हूं, ठीक बात है, लेकिन लगे में लगा 2014 में जो हमारा क्रीमिया कब्जा में लिया था ना, किसने? रशिया ने, मैं उसको भी छुड़वाना चाहता हूं। तो भाई जेलेंस्की के इरादे थोड़े आगे के हो गए। ये भाई बोल रहा है कि मैं ना यूक्रेन के कब्जे, रशिया के कब्जे में से क्रीमिया वाला हिस्सा भी निकाल लेना चाहता हूं। तो भाई साहब इससे डर गए ये लोग कि अगर गलती से ये रशिया से जाके भिड़ गया तो दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कतें क्यों हो जाएंगी? रशिया फिर माफ नहीं करेगा किसी को। अभी तक वो शांत बैठा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाऊंगा, ठीक है अपन आपस में खेल लेंगे, लेकिन अगर मामला बिगड़ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। आप सुन लो। The war started by Russia does not allow delay, and I can thank you hundreds of times, and it will be absolutely just and fair given all that we have already done, but hundreds of thank you are not hundreds of thanks. 100 of thank yous are not 100 of tanks। यानी कि आपने, मैं आपको थैंक यू बोल दूं, इसका मतलब ये नहीं कि टैंकों की बराबरी कर लेंगे। Artillery, or instead of the anti-aircraft missile that are needed to protect people from Russian airstrikes. एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें चाहिए, टैंक चाहिए। तो एक तरह से ये भाई तो ऐसे खेल रहा है कि तुम मुझे वेपन दो, नाम मेरा होगा। मतलब इसको ना अब पूरी तरह से नाटो देशों ने, यूरोपियन यूनियंस ने या देशों ने जो भी सहयोग भेजा है, उससे ये जो है ना फुल अपना मतलब वो निकाल रहा है अंदर का फ्रस्ट्रेशन कि लाओ अपन को लड़ाई करा दो, और ये लड़ाई लड़ने निकला हुआ है। ऐसी स्थिति में इसकी जो टैंक की डिमांड है उसको लेकर के यूएस और यूरोपियन देश जो हैं वो आपस में भिड़ गए। क्यों भिड़ गए? कि अब ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ जाए। तो ये जब टैंकों की मांग कर रहा था, तो अब इधर देखो, यूएस ने कहा डिग डीपर सपोर्ट टू यूक्रेन, क्रेमलिन से टैंक विल चेंज नथिंग टू बैटलफील्ड, टैंक डिस्प्यूट स्प्लिट यूक्रेन अलायंस एज जेलेंस्की सीक मोर फायर पावर, यूक्रेन जेलेंस्की क्रिटिसाइज जर्मन हेजिटेशन ऑन सप्लाइंग टैंक। और यूक्रेन कहने लगा है कि जर्मनी वाले जो डर रहे हैं ना हमें टैंक देने से, ये अच्छी बात नहीं है। अब भाई साहब दोनों की परेशानियां मैंने आपको बता दी, दोनों की कहानियां मैंने बता दी, दोनों डर क्यों रहे हैं ये बता दिया। अमेरिका डर इसलिए रहा है कि मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे एडवांस टैंक है। जर्मनी डर इसलिए रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको ये मान लिया जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जर्मनी के एक डिफेंस मिनिस्टर ने तो इस तनाव में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये मैडम थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जर्मनी के अंदर दूसरे वो आए हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। वो उनको समझाने लग रहे हैं कि यार दे दो ना अपना लियोपार्ड। बोले भाई साहब अपन नहीं देंगे। और दूसरे देश को भी मना कर दिया है जर्मनी ने कि जिनके पास भी मेरा वाला टैंक है, जो 20 देश हैं ऐसे, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इनसे भी कह दिया है कि बेटा तुम भी मेरा वाला टैंक उसको नहीं दोगे यूक्रेन को। अब पोलैंड बोला मैं तो दूंगा। बोले तो फिर तो तेरी समस्या तू ही निमेट लेना। तो जर्मनी का लेपर्ड टैंक जो है वो बनकर रखा तो है, लेकिन देने के नाम पर देश बट चुके हैं। पोलैंड ने कहा मैं रेडी हूं यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी का टैंक, अगर जर्मनी कह दे तो। जर्मनी का अपन नहीं बोलेंगे भाई, अपन नहीं देने देंगे तेरे को टैंक, तेरे को देना है तेरी अपनी हेडेक। अब सवाल बनता है फिर अमेरिका भेज क्यों नहीं रहा? अमेरिका तो लीडर है। तो वो कहता है कि देखो भाई मेरे वाले जो टैंक है ना उनकी मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत महंगी है, और मुझे पता है कि अगर हमने अब्राम टैंक दे दिए तो यूक्रेन की सेना जो है उसका खर्चा नहीं उठा पाएगी। क्यों नहीं उठा पाएगी? क्योंकि ये भाई साहब 3 गैलन तेल पी जाता है 1 माइल चलने के अंदर। हमारा टैंक जो है ना वो उसमें जेट इंजन लगा हुआ है, जेट फ्यूल पीता है वो, और काफी महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग लगेगी। तो बोले हाँ फिर तो बात सही है। तो बोले वो क्या करें? बोले अमेरिका तो नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में एक यूएस आर्मी फोर्स के जनरल है, वो कहते हैं कि वो साहब देखो बात ऐसी है, ये फर्जी बातें मत करो, टैंक दे दो और टैंक दे करके उसको तेल भी दे देना ताकि वो तेल से चला ले, ट्रेनिंग भी दे देना चला ले। ये तो तुम्हारी मंशा में ही खोट है, नियत में ही खोट है। ये अब्राम्स जो है ना ये इसके काफ़ी एडवांस टैंक माने जाते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसी की डिमांड जो है वो कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा अरे हमसे तो कोई मांग ही नहीं रहा है टैंक, हैं लियोपार्ड मांग रहा है जर्मनी वाला, अमेरिका वाला मांग रहा है अब्राहम की ये दे, तो दोनों ही मना कर रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा मेरे पास भी तो टैंक है। बोल तेरे से पूछ कौन रहा है टैंक है तेरे पास? बोल मैं दूंगा मेरे टैंक। बोल तू दे दे तेरे टैंक। तो ब्रिटेन जो है अपने 14 टैंक भेज रहा है यहाँ पे, 14 टैंक। इसके टैंकों का नाम चांसलर टैंक है, चैलेंजर टैंक, चैलेंजर। बोले मैं अपने चैलेंजर भेजूंगा। तो रशिया कह रहा है भेज ले तेरे टैंकों को बेटा, एक भी नहीं बचेगा तेरा टैंक। रशिया ने कहा ब्रिटेन टैंक सेंड यूक्रेन विल बर्न, उनको जला भुना देंगे हम, चिंता मत करो, भेज दो अपने टैंकों को। तो इसलिए कोई इसकी वैल्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि पता था ब्रिटेन के टैंक जाएंगे वहां मर के आएंगे, ब्रिटेन की बेइज्जती और होगी। ताकतवर टैंक दो ही थे, लियोपार्ड और अब्राम्स। अब पेच यहां फंस गया दोनों देशों के बीच, दोनों देश बच गए कि भैया पहले तुम दो और पहले तुम दो, और इसी बात को लेकर कोई टैंक नहीं दे रहा है। स्थिति ये हो रखी है। इटली से कहा इटली तू भी तो यार देश है अपना, साथ का यूनियन का देश है, तू भी दे दे यार। इटली ने कहा सुनो भाई, अपने देश में खूब संकट उत्पन्न हो रखा है, अपन से उम्मीद मत करना, अभी तो अपने खाते चल रहे हैं, अपन नहीं दे पाएंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में पोलैंड कहता है लगता है कि जो पश्चिमी देश है ना वो यूक्रेन की सिचुएशन से थक गए हैं। पुतिन कहते हैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि पुतिन ही जीतेंगे, यानी रशिया ही जीतेगा। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, कोई मानता ही नहीं है अभी तक हमारी बात। पुतिन ही जीतेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ यूपीएससी, डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। उस कैटेगरी में जितने भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे यूपीएससी के अंदर अगर आप कोर्स लेते हैं तो अनअकैडमी के माध्यम से 2020-21 में बहुत सारे टॉपर बच्चे सेलेक्ट होकर यूपीएससी में मतलब सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स मात्र 61,000 रुपये में 18 महीने के लिए आपको मिलता है, जिसको आप ईएमआई के ऑप्शन के माध्यम से भी ले सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स जो है वो 85,000 में 18 महीने के लिए मिलता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल किताबें, 1-to-1 मेंटरिंग, लाइव क्लासेस और सारे कंटेंट क्लैरिटी आपको मिलती है। कोर्सेज नए शुरू हो चुके हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस पर उपलब्ध है। 4,364 रुपये प्रति माह के ऊपर आपको क्लासेस मिल जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।